बलोचिस्तान के इलाके शोबान में पाक फौज एफसी और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की फितनल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। शोबान में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई है, जबकि 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बहरी उमूर की जानिब से पाकिस्तानी बंदरगाहों की मौजूदा सूरत हाल और सलाहियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जिग्राफियाई मुहल्ले वकू एक असासा है, उसे बरूए कार लाने की ज़रूरत है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल कर सकता है। कमेटी ने पाकिस्तान की बंदरगाहों की तरक्की, कारकर्दगी और मुसाफकत बढ़ाने के इक़दामात का जायज़ा लिया। इजलास में पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने, ऑपरेशंस को हमवार करने, तारीख और बैनुल अदारा जाती हमआहंगी मजबूत बनाने पर गौर किया गया। तिजारत, लॉजिस्टिक्स की सहूलतकारी और बंदरगाहों को तिजारती गेटवेज के तौर पर मुस्तहकम करने के इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। और IMF आइंदा 14 माह के दौरान पाकिस्तान को मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक IMF के जारी प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत 8 अरब 40 करोड़ डॉलर है, जिनमें से पाकिस्तान को अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर जारी किए जा चुके हैं। आइंदा 14 माह के दौरान मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। EFF और RSF के तहत अगला इक्तिसादी जायजा सितंबर में होगा, जिसके लिए IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। IMF ने मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने, बजट खसारा कम करने, टैक्स रेवेन्यू में इजाफे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया है। इसके अलावा तवानाई के शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी, सरकारी इदारों की निजकारी, कर्जों को पायदार सतह पर लाने और महंगाई में कमी के लिए इक़दामात भी प्रोग्राम्स की अहम शराइत में शामिल हैं। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरियात महंगी हुई, 8 अशिया सस्ती और 21 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा-शुमार के मुताबिक हालिया हफ्ते आलू 3.94 और चिकन 3.70% महंगा हुआ, जबकि प्याज 3.54 और आटे की कीमत में 1.61% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान अंडे, बीफ और ताज़ा दूध समेत दीगर कई अशिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात का बताना है कि एक हफ्ते में टमाटर 23.3%, दाल मूंग 2.15 और दाल मसूर 0.52% सस्ती हुई। और सिंध हाई कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरिस्टर जुल्फिकार अली जलबानी के ज़ेर निगरानी हो रहे हैं, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में रुकनी मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी इंतखाब होंगे। वाज़ेह रहे कि ये इलेक्शन गुज़िश्ता 7 माह में मुतअद्दिद बार मुलतवी हो चुकी है। FBR में 323 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान सिर्फ 43 अरब रुपए की वसूली मुमकिन हो सकी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट एंड लैंड रेवेन्यू और कस्टम्स की जानिब से माली साल 2024 से 25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि FBR की आमदन और अखराजात का रिस्क बेस्ड ऑडिट किया गया, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और इस्लामाबाद में खिदमात पर सेल्स टैक्स का जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक FBR का दाखिली कंट्रोल निज़ाम कमज़ोर और गैर मौसर पाया गया, जबकि महसूलात की कम रिपोर्टिंग, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्मानों की कम वसूली समेत मुतअद्दिद बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के हाथों पै दर पै शिकस्तों के बाद T20 चैंपियन भारतीय टीम में भौचाल पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में उखाड़ पछाड़ होने का इम्कान है। हेड कोच गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ का अहम रुकन फारिग किए जाने का इम्कान है। मुसलसल शिकस्तों के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल कशीदा है। सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के दरमियान इख्तलाफात ने मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद भारतीय बोर्ड का अहम जायजा इजलास होगा, जिसमें भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में अहम तब्दीलियों का इम्कान है। जुड्डो के सहराए थर में मानसून की बारिशें शुरू होते ही कहत साली के 27 खानदानों की अपने आबाई इलाकों में वापसी शुरू हो गई। चारे और पानी की तलाश में बेराजी इलाकों की तरफ हिजरत करने वाले हजारों खानदान
अब अपने माल मवेशियों के हमरा वापस लौट रहे हैं। जोडो और नौकोट की अहम शाहराहों पर पैदल सफर करने वाले काफिलों और मवेशियों का रश देखा जा रहा है। दिल्ली, नगर पार्कर और छाछरों के सरहदी इलाकों में होने वाली बारिशों से सहराई थर में चारे की बहाली की उम्मीद पैदा हुई। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये वापसी कुछ कबल इस वक्त है। अगर मजीद बारिशें ना हुई तो चारे का बहरान दोबारा पैदा हो सकता है। फोटोबाज के इलाके शहबाज वाला हारूनाबाद रोड पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां बजरी से भरा 22 व्हीलर ट्राला उलट गया। ऊपर बैठे 2 मजदूर नीचे दब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक मजदूर मौके पर ही जाँ बहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त जाँ बहक शख्स की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फोर्टावास मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद शौकत के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की बाइस पेश आया। शेखोपुरा में शहरोज डाला और 22 व्हीलर ट्रक में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक थाना मानावाला के इलाके अलखैर होटल कच्ची कोठी के करीब शहरोज डाला और 22 व्हीलर ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 मानावाला के एहलकार फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचे और जाँ बहक शख्स की लाश गाड़ी से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 26 साल मोहम्मद माजिद वल्द मोहम्मद यासीन के नाम से हुई, जो टोबा टेक्सिंग का रिहायशी था। वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स।